क्या हो अगर आपको पता चले कि एक मासूम बच्चा भविष्य का सबसे बड़ा शैतान बनेगा। उस आदमी ने उस बच्चे पर पत्थर से हमला कर दिया। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये मासूम दिखने वाला बच्चा भविष्य में एक खूनी कातिल बनने वाला था और वो उसके बेटे और भाई को भी मार डालेगा। विक्रम इस शैतान को खत्म करने के लिए ही टाइम ट्रेवल करके इस समय में आया था ताकि वो भविष्य को बदल सके। घटना से एक रात पहले विक्रम उस बूढ़े कातिल का पीछा करते हुए गुफा में गया था। गुफा के अंदर जाकर विक्रम को वो लोहे का दरवाजा मिला जो लोगों को टाइम ट्रेवल करवाता था। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद विक्रम सफलतापूर्वक 1953 में पहुंच गया। सड़क पर उसे अपनी दादी भी मिली जो उस समय बहुत खूबसूरत थी। तभी दादी ने अपने बेटे को बुलाया जो विक्रम का अपना पिता था। विक्रम ने कातिल की छोड़ी हुई टाइम ट्रेवल की किताब निकाली। ये सब देखकर उसे टाइम ट्रेवल पर यकीन हो गया और फिर वो उस किताब के लेखक को ढूंढने निकला। लेकिन उस समय लेखक एक नौजवान था जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये किताब उसने लिखी है। विक्रम ने दोबारा पूछा कि अभी कौन सा साल चल रहा है और जवाब वही था 1953। तभी विक्रम के दिमाग में एक आइडिया आया कि इस समय में तो वो कातिल एक बच्चा होगा। अगर वो उसे बचपन में ही मार दे तो भविष्य में कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसके बाद विक्रम ने उस कातिल के बचपन के रूप को ढूंढ निकाला और उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी उसे पुलिस ने देख लिया और विक्रम वहाँ से विंडन गुफा की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विक्रम ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने चेतावनी में गोली चलाई। पुलिस ने पूछा कि उसने बच्चे के साथ क्या किया तो विक्रम ने कहा तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन वो बच्चा भविष्य में एक कातिल बनेगा। मैं भविष्य से उसे रोकने आया हूँ। लेकिन जाहिर है पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। विक्रम को लगा कि उसने बच्चे को मार दिया है इसलिए उसे पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बच्चा मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था और यही वजह थी कि भविष्य में उस कातिल के कान में चोट का निशान था। पुलिस लगातार विक्रम से पूछती रही कि बच्चा कहाँ है लेकिन विक्रम कैसे बताता। मजबूर होकर पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया और इस तरह विक्रम 1953 में ही फंस कर रह गया। दूसरी तरफ करण को आखिरकार समझ आ गया था कि उसे 1986 में फंसे विक्रम को वापस लाना ही होगा। भले ही ऐसा करने से उसका अपना वजूद खत्म हो जाए। वो विक्रम के कमरे में पहुंचा लेकिन वहाँ पहले से ही कोई मौजूद था और इससे पहले कि करण कुछ पूछता उस आदमी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब करण की आंख खुली तो उसने खुद को एक रहस्यमयी कमरे में बंद पाया। अभी अचानक एक टाइम पोर्टल खुला जिसके दूसरी तरफ वही बच्चा था जो अब होश में आ चुका था। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जब करण की आंख खुली तो वो साल 2052 में पहुंच चुका था और इसी के साथ डार्क का पहला सीजन खत्म हुआ। इस आखिरी एपिसोड में दो और